एक साल तक तो अश्वमेघ यज्ञ चलाए है और 3 दिन तक पुत्रेष्टि हुआ। और जब वो यज्ञ हुआ तो अग्निदेव घोष होकर के प्रकट हो गए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। एक हाथ में खीर का कटोरा लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। अब वशिष्ठ बोले हैं अवध नरेश, ये खीर तुम्हें तीनों रानियों में बांटनी है। कैसे बांटनी है वो तुम जानो। तो दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों में बांटी। कैसे बांटी? तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े कि दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों में कैसे बांटी, कैसे बांटी? तो बोले कि भगया दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों में कैसे बांटी है, कैसे बांटी है? तो तुलसीदास जी बोल पड़े अरद भाग कौशल्यी दीना उबई भगया देखना उबई भाग भाग कौशल्यी दीना और उबई भाग आधे करकीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, बचा आधा, तो आधे में से सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। कौशल्या ने सोचा है कि हमारे पास खीर ज्यादा आ गई और सुमित्रा तो छोटी है, इसे खीर ज्यादा मिलनी चाहिए। तो कौशल्या ने अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए। इस तरह दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों में बांटी। इधर रावण कुंभकर्ण मेघनाद जैसे जब अत्याचार करने लगे हैं तो सब देवता भगवान के पास जाकर के अनुरोध करते हैं। तो भगवान बोलेंगे घबराओ नहीं, हम अवश्य आएंगे भूतल पर। देवता अनुरोध करने लगे हैं 3 बंधु, तेरा सुनो ये तकारी, तेरा सुनो ये तकारी, और मुँह पे तीर पड़ी अतिवारी, तेरा सुनो। देवता भगवान से अनुरोध और विनती करते हुए बोले हैं 3 बंधु हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान बोले हैं घबराओ नहीं, हम अवश्य आएंगे भूतल पर। देवता बोले तेरा सुनाए तकारी, मोह पे धीर पड़ी अति भारी, जब भगवान से अनुरोध करते हैं तो भगवान बोले घबराओ नहीं, हम अवश्य आएंगे भूतल पर। भगवान सबको धैर्य धारण कराते हैं। इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो देव वो वशिष्ठ की कही हुई बात सामने नजर आने लगी है। 3 स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, और जब 3 स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए। का अवतार हुआ। उसके 1 दिन बाद कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। उसके भी 1 दिन बाद सुमित्रा से 2 बालक पैदा हुए हैं, लक्ष्मण
और शत्रु 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए हैं। अब अवतार तो ऐसे हुआ। अब दूसरा सवाल ये है कि कब आए श्री राम, कब अवतार हुआ भगवान श्री राम का? तो तुलसीदास जी बोले कब आए श्री राम इस भूतल पर? तो समझाते हुए बोले हैं अब अवतार हुआ भगवान श्री राम का। कब आए श्री राम? तो तुलसीदास जी बोले तो तुलसीदास जी समझाते हुए बोले हैं नौमी को। कौन सी नौमी को? चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी को दिन कौन सा था? मंगलवार। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी दिन मंगलवार भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब तुलसीदास ये भी बोले हैं कि कितने टाइम पर अवतार हुआ भगवान श्री राम का? कितने टाइम पर? 12 बजे हुआ कि 1 बजे हुआ कि 1:30 बजे हुआ? अब तुलसीदास घड़ी का टाइम नहीं बता पाए कि 12 बजे हुआ कि 1 बजे हुआ कि 1:30 बजे हुआ, क्योंकि पहले घड़ी नहीं चलती थी। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी बोले कितने टाइम पर अवतार हुआ भगवान श्री राम का? कितने टाइम पर? तो बोले कि मती दिवस अति शीतल समझाते हुए तुलसीदास जी बोले हैं मती दिवस अति शीतल पावन काल लोक विश्राम सिया राम जी की जय। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य का मतलब है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब है दोपहर में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। आहा, जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ है तो बड़े प्रसन्न हैं अयोध्या के नरनारी। दशरथ भी बड़े खुश हैं। कहा एक एक बालक के लिए तरसते थे, आज घर में 4-4 बालक हैं।